हाय। इस वीडियो में हम जो एल्गे है, ठीक है, उसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और उसकी इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एल्गे होती क्या है। सो एल्गे क्या है, इट इज़ अ कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल दी क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म। तो एक तो ये बात कि क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो थैलॉइड नेचर के हैं, यानी जो प्लांट बॉडी है वो रूट स्टेम से लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगी। ठीक है, so it is a collective term for thalloid for chlorophyll bearing organism which are thalloid in nature। ठीक है, टर्म तो हो गया। अब किसने कॉइन करी ये टर्म? लिनियस ने। ठीक, एल्गे की स्टडी को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। अब ये आपकी बड़ी ये देखा होगा कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दें, जैसे पॉन्ड स्कम्स हो गया, स्टोन वर्ड्स हो गया, सीवीड्स हो गया जो फैकोफाइसी की लार्ज मैक्रोस्कोपिक थैलस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो ये सब क्या है? ये एल्गे के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एल्गे में 30,000 स्पीशीज मिल जाती है लगभग। अब बात करें कि हमें पता है कि प्लांट किंगडम के जब हम डिवीजन करें तो क्रिप्टोगैम्स और फेनोगैम्स होते हैं। क्रिप्टोगैम्स जो सीड बेयरिंग नहीं होते हैं ना, स्पोर बेयर करता है, और जो फेनोगैम्स वो आपके सीड बेयरिंग होते हैं। ठीक है, तो जो आपके क्रिप्टोगैम्स हैं उसमें आपका 3 डिवीजन आता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो जो थैलोफाइटा होते हैं उनके अंदर आपको एल्गे को रखा गया है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है उन कंपेरिजन टू जो और डिविजन्स हैं। तो एल्गे अलॉन्ग विद लाइकन्स एंड फंजाई। ठीक है, थैलोफाइटा में रखा है। हमें पता है थैलोफाइटा में जो भी होंगे वे आपके सारे के सारे नॉन वेस्कुलर होंगे, उनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, और थैलस ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो मोस्टली एल्गे ऑटोट्रॉफिक होंगे, हमें अभी पढ़ा क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होंगे। जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वे नॉन जैकेटेड होंगे। ठीक है, दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स जो हैं। ठीक, एम्ब्रियोज जो है जाइगोट फॉर्मेशन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जब। ठीक है, लेकिन एम्ब्रियोज फॉर्म नहीं होंगे जाइगोट से। ठीक है, जो और हमें अलग जो है उसमें ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा, यानी जो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड स्टेज बनेगी। ठीक है, इसके लाइफ साइकिल में फिर बात करते हैं कि जो अभी जो कुछ ग्रीन एल्गे जो है आपके, वे जो चाहे वे सिंगल सेल्ड हुए, कॉलोनियल हुए नेचर में, ठीक है, तो वे उनके पास वे मोटाइल भी हो सकते हैं, उनके पास फ्लैजिला हो सकती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है फ्लैजिला होगी तो स्विम कर पाएंगे ज़्यादातर जो है, लेकिन वे नॉन मोटाइल होते हैं ग्रीन एल्गे। ठीक, जैसे कि लेमाडोमोनास हो गया है ना, वो मोटाइल होता है, सो फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। जो एल्गे है वे प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक होते हैं, मीन्स आपको मोस्टली पानी में मिलेंगे। कुछ टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स भी होती हैं, ठीक है, बट प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक है। एक्वेटिक में आपको फ्रेश वाटर मिल जाएंगे और मैरीन मिल जाएंगे। ठीक है, जो फ्रेश वाटर फॉर्म्स है वे आपको कहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलेंगे? पॉन्ड्स में, लेक्स में, स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स में, और जो भी वाटर रिजर्वेयर्स होंगे आपके, है ना, उनमें मिल जाएगी। नेचर में कैसी होगी? फ्री स्विमिंग हो सकती है, फ्री फ्लोटिंग हो सकती है, या फिर सबमर्ज्ड हो सकती है, यानी कम पानी में, शैलो वाटर में अटैच्ड हो सकती है बॉटम से। ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होंगी वो आपकी वेट सिचुएशंस में मिल जाएंगी जहाँ भी नमी होगी। ठीक है, देखा होगा आपने जो ट्रीज की नमी वाली शेडेड पोर्शन रहता है ना, जहाँ पे सनलाइट ना पड़े, है ना, तो वो नमी रहेगी वहाँ पे। डैम्प सॉइल में, है ना, आपकी इवन वॉल्स पर कहते हैं ना काई जम जाती है, इवन रॉक्स पर। ठीक है, तो ये आपके कुछ टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं जिन्होंने एयर में अडेप्ट कर लिया अपने आप को। ये आपकी एपिफाइट्स भी मिलती हैं, यानी प्लांट्स पर रहने वाली, या फिर एपिजोइक्स एनिमल्स पर रहने वाली सर्टेन। ठीक है, अब ये पैरासिटिकली नहीं रहते, ये जस्ट उस पर रह रहे हैं, और लेकिन अपना न्यूट्रिशन वगैरह सब एनवायरनमेंट से ले रहे हैं। ठीक है, पैरासिटिकली नहीं रहते ये। ठीक है, और इवन आपको कुछ फंजाई के साथ एसोसिएशन में मिल जाएंगे, जैसे लाइकन्स हो गया, है ना। कुछ आपकी एंडोफाइटिक रहती है, मीन्स प्लांट के अंदर रहेंगी कुछ एल्गेज, और कुछ आपकी इवन जो हायर प्लांट्स हैं जैसे साइकस हो गया ना, उसके अंदर आपकी ब्लू ग्रीन एल्गे रहती है, उसकी कोलेरॉइड रूट्स में, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, तो वहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म कर रही है। मोस्ट ऑफ दी मैरीन फॉर्म्स आर सीवीड्स।
सीवीड्स अब क्या होती हैं, जो फाइकोफाइसी होती है यानी ब्राउन लगी, उसकी मैक्रोस्कोपिक थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सीवीड्स जो है आपकी। और ये ओशन का काफ़ी बड़ा एरिया कवर करती हैं। फ्री फ्लोटिंग हो सकती है नेचर में, फिर अटैच्ड भी हो सकती हैं। जो फ्री फ्लोटिंग होंगी, ठीक है, वे मतलब जो प्लैंकटॉन्स फॉर्म करती हैं अपने जैसे ऑर्गेनिज्म के साथ, है ना। एक सर्टेन ऑर्गेनिज्म को, एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन को प्लैंकटॉन्स कह देते हैं, ठीक है, जो ऐसे ही फ्लोट करती है सरफेस पे। और कुछ आपकी जो होंगी ऑर्गेनाइजेशन वैसी होंगी जो अटैच्ड होंगी, जो सीज होंगे, आपके लेक्स होंगी, ठीक है, उनके एजिस पर, है ना, जो जो कोस्ट होती है बिल्कुल शेलो वाटर में, ठीक है, तो वे क्या फॉर्म करती हैं, बेंथोस। ठीक है, अब ये बात समझने की जरूरी है कि प्लैंकटन सिर्फ एल्गे ही नहीं फॉर्म करते और बेंथोस भी सिर्फ एल्गे ही नहीं फॉर्म करते, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको इसमें देखने को मिल जाए कि बेंथोस क्या है, बेंथोस एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो आपके कहाँ पे रहते हैं, सी बेड रिवर में, सी बेड पे, रिवर के एजिस पे, है ना, लेक्स के बॉटम पे जस्ट, है नहीं, तो इसे कहते हैं बेंथिक जोन, ठीक है। ऐसे प्लैंकटन है, तो प्लैंकटन सिर्फ ये नहीं एल्गे फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो प्लैंकटन इसी तरह एक कम्युनिटी ऑर्गेनिज्म की जो फ्री फ्लोटिंग होती है, उसमें एल्गे भी, जो जो सीवीड्स होती हैं, कुछ जो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स होती है वो फॉर्म करती हैं, ठीक है। और जैसे ये रहा आपको बेंथोस है, ठीक है, तो देखो कैल्प्स भी हैं, सी स्नेल भी हैं, सारी की सारी सी एनिमोन्स, क्लैम, सी स्टार्स, क्रैब्स, ये सारी की सारी बेंथोस फॉर्म करे, बेंथिक जोन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एल्गे का, ठीक है। थैंक यू।